बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन शेरों के शहर में और गांव सैंथल में, जो कि NA 85 PP 66 का हिस्सा है। और हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ समाजी सियासी शख्सियत, माहिर तालीम, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड मास्टर मोहम्मद अब्बास वड़ैच साहब। उनसे हम पूछते हैं कि उनके दादा ने 1980 में एज ए काउंसलर इलेक्शन कंटेस्ट किया और सियासी घराना, उनका दादा का नाम मोहम्मद दीन था। उनसे पूछते हैं कि सियासत में उनका इंटरेस्ट कब पैदा हुआ और कैसे उन्होंने अपनी सियासत का 1979 में आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम है, ठीक हूँ जी जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप स्टेट लाइफ कंपनी में, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें एज ए सेल्स मैनेजर आप काम कर रहे हैं। आपके बेटे शहनशाह तैमूर साहब जो हैं वो एरिया मैनेजर हैं। बचपन से जवानी तक का सफ़र कैसा गुजरा, जबकि आपका ख़ानदान भी सियासी था, आपके दादा ने सियासत में कदम रखा था, कैसा गुजरा? जी, पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी, आप हमारे गांव में आए जी जी, और हमारे जो ये सियासत का जो है हमसे पूछ रहे हैं। जी जी, तो बचपन से मैंने प्राइमरी पास किया अपने गांव में, प्राइमरी स्कूल में। जी जी, जब प्राइमरी पास किया, पंजम का इम्तिहान दिया, तो साथ ही हमारा जो प्राइमरी स्कूल है वो अपग्रेड हो गया, मिडिल स्कूल बन गया। माशाल्लाह। तो फिर मैं 6ठी क्लास में दाखिल हो गया। तो मिडल गांव से ही पास किया। उसके बाद पढ़ने वाली हाई स्कूल में दाखिला लिया 9 से, और मैट्रिक उधर से किया। उसके बाद मैं डिंगा में, मेरे ननियाल हैं, वहाँ पे मैंने टाउन कमेटी में जॉब की एज ए टैक्स क्लर्क। तो 6-7 साल के बाद मैंने उधर रिज़ाइन किया। फिर मैं स्कूल टीचर भर्ती हो गया। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र करवा कर इधर 2-7 एकड़ फोड़ है, ये हमारे साथ गाँव है, इधर आ गया। इधर मैंने 5 साल सर्विस की, 5 साल उधर गुजारे। उसके बाद मैं अपने गांव में आ गया, 17 साल इधर गुजारे। और 31 दिसंबर 2013 में मैंने रिटायरमेंट ली। तो उसके बाद फारिग था, तो साथ ही स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर लिया। जी जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की और साथ ही बेटे को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो मेरी मेहनत ज़्यादा थी, बेटा भी मेहनत करने लगा। तो माशाल्लाह 2014 में वो एरिया मैनेजर बन गया, 18 ग्रेड में। तो अब जो है वो मैं साथ सेल्स मैनेजर हूँ। जी जी, और वो एरिया मैनेजर है। सही। तो सब आपने जब सियासत का आगाज़ किया तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा रहे। एक टर्न्योर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा, एक टर्न्योर आपने मुस्लिम लीग नून के साथ भी गुजारा। इन दोनों टर्न्योर में आपके गांव में कौन कौन से तरक्याती काम हुए? और में मोहम्मद असलम सेनेटर साहब जो हैं, हमारे MP है, उन्होंने हमारे साथ बहुत सारा तावन किया कि हमारे गांव की गलियां नालियां जो हैं वो पुख्ता करवाई। और साथ ही हमारा बच्चियों का जो स्कूल था उसकी बिल्डिंग नहीं थी, तो उन्होंने उसकी जो बिल्डिंग है वो बनवा कर दी। पहले गाँव में किसी बैठक में, किसी घर में वो जो टीचर हैं वो बच्चियों को लेकर वो पढ़ाया करती थी, तो बहुत मसाइल बनते थे। तो फिर जब बिल्डिंग बनी तो उधर हमारा जो है प्राइमरी स्कूल चलना शुरू हो गया। उसके बाद वो मिडल हो गया, उसके बाद अब हाई स्कूल है। हमारे गांव में लड़कियों का भी गवर्नमेंट हाई स्कूल है और लड़कों का भी गवर्नमेंट हाई स्कूल है। वो सारा मेरी काबिशों से इंशाल्लाह जो है। जी जी। और नून लीग का दौर जो आपने गुजारा टर्न्योर में, जिसमें आपने कैंपेन की, तो क्या बना उसमें? उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन जिस तरह हम चाहते थे उस तरह नहीं हुआ। सही। PP 66 के हवाले से अगर बात करें तो आपने तारक तारड़ साहब की, बासमा रियाज साहब की, और इसी तरह से हाजी इम्तियाज साहब की। क्या लगता है कि आपके इलाका वाइज जो भी मुतालबात थे, कितने काम हुए आपके? वो जो है जी 80% हमारे हल हो गए माशाल्लाह। तो हम उम्मीद करते हैं बाकी जो 20% है वो भी जल्द इंशाल्लाह। हाजी साहब ने भी वादा किया और तारक साहब ने वादा किया, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएंगे। तो हमारा जो गांव है इसमें हर गली जो है पक्की है, टफ टाइल लग गई है, कुछ जो है कंक्रीट हो गई है। तो बाकी जो रह गए वो भी वादा उन्होंने किया है कि 1 हफ्ते तक फंड आ जाएंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल सही। जो सब आपका जो रोड था, सैंथल का रोड जो है, ये बड़ा मेन रोड है जो पाड़ियाँ वाली तक लेकर जाता है, और ये कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। इसको कितने साल पहले कंस्ट्रक्शन इसकी हुई थी, और अभी आपकी काविशों से ये इस पे कितने जो है फंड लगा है और किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है? ये पहली दफ़ा 88 में बना था। जी जी। तो उसके बाद एक दफ़ा अपना मुश्ताक दवान साहब हैं,
उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई थी, टारिंग हो गई थी इसके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत उन्होंने काम करवाया, मतलब मरम्मत करवाई थी जी। वो चंद महीने ही वो सही रही, उसके बाद फिर वो उखड़ गई। उसके बाद जो ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ है मुमताज़ तारड़ साहब का, उन्होंने भी इसकी एक दफ़ा मरम्मत करवाई है नून लीग के दौर में, तो वो भी आधी हुई है, वो भी कामयाब नहीं हुई, पहले से भी ज़्यादा ख़राब होगी बाद में। तो अब तारड़ साहब और जो रियाज़ साहब ने हमारे साहब जो वादा किया उन्होंने वादा पूरा किया है, और हमारी जो है रजुआ से लेकर पानेवाली तक कारपर रोड जो है वो बेहतरीन मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जो थोड़ा बहुत काम रह गया ना गांव के अंदर वो कंक्रीट होनी है, वो भी जल्द हो जाएगा। तो सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने कंपेन की है, मुमताज़ तारड़ साहब का भी आपको एक ज़िमनी इलेक्शन में भी मौका मिला कि उनकी कंपेन की आपने, तो जो मुतालबात आपके गांव के थे क्या उस दौर में उस टेन्योर में उस तरह के उस लेवल के हल हुए? नहीं हुए। जब उनको वो काम जो डेरों पर सोलंग लगते हैं ना रास्ते पर, वो एक जगह पर जो है सोलंग काम शुरू था, तो तारड़ साहब को बताया गया, एक आदमी ने बताया उनके सपोर्टर ने कि ये जो है ना इन्होंने आपको वोट नहीं दिए, तो इनका सोलंग जो है ना वो शुरू है। तो उनका जो वो है ना भतीजा फराद, उसने उसी वक्त ठेकेदार को टेलीफोन किया और काम बंद करवा दिया। वो जो सोलंग लग गया वो लग गया, बाकी का भी नहीं लगा। उसको अपने सामने उसको बताया कि हमने आपको वोट नहीं देने, तो बाकी के लोग जो है ना उस डेरे वाले सब ने वोट दिए हैं, लेकिन उस एक बंदे की वजह से वो सबका जो है वो काम नहीं हुआ, रुक गया। सब परेशान है कि हमने वोट भी दिए हैं और हमारा सोलंग भी नहीं लगा। तो ये सियासी इंतकाम जो है ये गलत है। जो सियासी है अगर वो सही सियासी है तो उसको सबको बराबर समझना चाहिए, वो सही समझे कि सब ने मुझे वोट दिए। बिल्कुल सही। जो सब अब आते हैं थोड़ा सियासत से हटकर आपके स्टेट लाइफ, चूँकि आप उसके सेल्स मैनेजर हैं और आपका बेटा एरिया मैनेजर है, बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है किसी को मोटिवेट करना, भले अगले का ही फ़ायदा होता है लेकिन उसको मोटिवेशन देना जो है, काउंसलिंग करना, फिर उसको राग़िब करना इस तरफ, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। कितनी एफर्ट करनी पड़ी आपको, कितना स्टेज लगाना पड़ा इस पर, कितनी आपको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी? मैं शुरू में तो रात 12 बजे तक जो है ना फील्ड में काम करता रहा। ठीक है। पहले पैदल करता रहा, फिर साइकिल पे, फिर मोटरसाइकिल पे, फिर गाड़ी ली। पहली दफ़ा मैंने 81 में अपना 91 में गाड़ी ली है मैरान सुजुकी। तो उसके बाद अल्लाह का फजल है अभी हमारे पास 2 गाड़ियाँ, बेटे के पास भी गाड़ी है और मेरे पास भी ये गाड़ी खरीदी है स्विफ्ट। तो उसके बाद जो है हम दिन रात मेहनत करते हैं, तो लोगों से जो है ना जेब से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल है। सही। ये जो हमारी मार्केटिंग है, ये जो भी दुनिया का प्रोफेशन है सबसे ये प्रोफेशन जो है मुश्किल है। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना इसको किसी को मोटिवेट करना पड़ता है। कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कुछ होते हैं वो इनकार कर देते हैं, कुछ जो है वो वादा करते हैं, कुछ जो है वो पेमेंट दे देते हैं। इस तरह ये निज़ाम चलते चलते आगे चलता है। सही। सर आपने अपने लाइफ में, अपने करियर में, आपके स्टेट लाइफ के करियर में, सेल्स मैनेजर के करियर में कितने जो हैं लोगों को आपने रकम दी है, या कितने कुछ वीडियोस जो हो जाती हैं जिनके नाम पर फिर बाद में आ जाता है, तो कितने लोगों को आपने वो पेमेंट जो है रिसीव करके दी है? मैंने तकरीबन जो है ना इस अपने इलाके में 25 लोगों को जो है डेथ क्लेम दिए हैं। डेथ क्लेम दिए हैं आपने? हाँ जी। ठीक है। तो AIB के क्लेम जो है ना एक्सीडेंटल एडमेंट बेनिफिट, वो भी काफ़ी लोगों के दिए हैं, और मैच्योरिटी क्लेम 20 साल के बाद मुकम्मल हो चुकी हैं, वो भी दिए हैं। तो किसी को लोन की ज़रूरत हो, जो भी हमारा क्लाइंट है या किसी और का है, अगर उसका ताल्लुक स्टेट लाइफ से है तो हमारे ऑफिस आता है, तो हम उससे ये नहीं कहते जैसे आपने इंश्योरेंस करवाई है उसके पास जाए, हम उसको मोटिवेट करते हैं, उसका जो मसला है आप सेल्स मैनेजर है और आपका बेटा माशाल्लाह तरक्कियों के रास्ते आसान करता हुआ, तय करता हुआ एरिया मैनेजर तक चला गया। जी, पहले मैं सेल्स मैनेजर बना था जी। तो बेटे को SR जो है ना वो इसमें पॉइंट किया, उसके बाद वो सेल्स ऑफिसर प्रमोट हुआ। तो मैं जब वो सेल्स ऑफिसर से आगे उसकी तरक्की सेल्स मैनेजर हुई, तो मैंने अपने आप को डिमोट करवाकर डिमोशन लेकर मैं सेल्स ऑफिसर उसके साथ अटैच हो गया माशाल्लाह। तो मैंने भी मेहनत की, उसने भी की, तो फिर वो आगे सेल्स एरिया मैनेजर बना। जब वो एरिया मैनेजर आपने नाज़रीन आपको एक बड़ी मज़े की बात बताएं कि मास्टर साहब ने अपने आप को प्रमोट किया, यानी अपने आप को फिर निचले दर्जे पर ले आए अपने बेटे की कामयाबी के लिए। सर मैंने आज से पहले ये सुना था, आज माशाल्लाह से एक रिश्ता वालिद का है जो हमेशा चाहता है कि उसकी औलाद कामयाब हो और उससे भी ज़्यादा कामयाब हो। वाहिद आपकी ज़िंदगी में बाप है
जो ये चाहता है कि मेरी औलाद इससे भी ज़्यादा कामयाब हो। सो जिनके वालिद ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनके वालिदों को अपनी हिफाजत में रखे। चूँकि मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जितने ऐसे लोग हैं जिनके वालिद इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जो ज़िंदा है उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनका जो साया है हमेशा अपनी औलाद पर कायम दायम रखे। सर, ये वाकई बहुत बड़ी बात होती है कि अपने आप को डी प्रमोट, जब आपने अपने आप को डी प्रमोट किया तो क्या आपके गिरदोनवा के लोग, किसी ने आपको ये कहा कि आप अपने आप को क्यों डी प्रमोट? मैं वैसे सर्विस मैं ही पहले भी देता था, बाद में मैं ही देता रहा। जी जी। तो जब बेटा एरिया मैनेजर प्रमोट हुआ है तो मैं दोबारा फिर सेल्स मैनेजर प्रमोट हो गया। बिल्कुल सही। तो अब मैं सेल्स मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ, वो एरिया मैनेजर के तौर पे। तो कैसा महसूस होता है जब आप अपने ही बेटे को सर कह रहे होते हो, या सर से कभी मुखातब करने का मौका मिला? नहीं, सर तो नहीं कहता जी जी, लेकिन इज्जत से उसका नाम लेता हूँ। बिल्कुल, ऑब्वियसली वो आप इज्जत और एहतराम करता हूँ। जी जी, कि लोगों को पता चले कि ये एक गजटेड ऑफिसर है। बेशक। तो वो जो है ना, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो खुद भी जो है ना, वो जो कुछ है वो मेरे जिम्मे ही उसने लगाया हुआ है, मैं ही सब कुछ करता हूँ। वो कहता आप ही करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपने एक मोटिवेशन देनी हो, एक क्लाइंट को मोटिवेट करना हो जिसमें आवाम का ही फ़ायदा हो, तो आप किस तरह से उसको मोटिवेशन देंगे या क्या मैसेज देंगे आप ऐसे लोगों को? हम पहले तो लोगों को कहते हैं कि ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, तो ये बचत की स्कीम है, अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए ये एक प्लान है। इसके तहत अगर आप काम शुरू कर लेंगे, प्लान कर लेंगे, तो जब आपकी औलाद जवान होगी, जब आपने उनकी शादी करनी हो, उनके कारोबार का सोचना हो, या खुदा खास आप दुनिया में नहीं रहते, तो आपकी जो औलाद है उनकी पढ़ाई, उनका परवरिश, उनका रहन सहन, वो सब कुछ जो है वो स्टेट लाइफ की वजह से बहुत कंटिन्यू रहेगा। तो जिनकी समझ में आ जाता है वो इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। तो कुछ होते हैं वो कहते हैं हमके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, हमने नहीं करवानी। बिल्कुल सही। दिसंबर डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसमें क्लोजिंग हो रही होती है और आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक साल क्वालिफाई हो जाता है, दूसरा साल क्वालिफाई नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता एक साल क्वालिफाई हो जाए, दूसरा ना हो, तो फिर कैसा महसूस होता है? कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैं कभी भी जो है ना जस्ट क्वालिफाई था। इसके बावजूद भी 2018 में मेरा 2,35,00,000 है सेल्स मैनेजर हुआ। तो 2019 में कुछ तो कोरोना आ गया और ये जो मसला था सेल्स ऑफिसर वाला, हम पूरा साल वो स्ट्राइक करते रहे, धरना देते रहे इस्लामाबाद, बहुत तवज्जो की, लेकिन उन्होंने बहाल नहीं किया। उसके बावजूद भी मैंने 55 लाख जो है ना वो 2019 में किया। तो 2020 इसमें मैंने 60 लाख किया माशाल्लाह। तो इस 2021 में अभी तक मेरा जो है ना वो 32 लाख हो चुका है एज ए सेल्स मैनेजर। ये वाकई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अब थोड़ा सा आपके आ जाते हैं सियासत की तरफ, और सियासत में अगर कंपैरिजन करें टर्न्योर्स की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे ज़्यादा काम हुआ आपके गांव में? जी, हमारे गांव में तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, पहले नहीं इतना हुआ। पहले अभी हमारी गैस का भी वादा अजीम शाह साहब ने किया हुआ है जी जी कि इधर वो जुआ और घर में गैस आ गई है, पाइपलाइन बेच गई है, तो इधर से 2 फुटलांग का सफ़र है। तो वो कहते हैं इधर से आपको ना पाइप जो है ना तो दिसंबर में डलवा देते हैं, तो गैस भी लग जाए। और बाकी जो है हमारे गांव में 40 साल से ना एक मसला था, जो मेन लाइन है ना 11 के भी, वो गांव के ऊपर से गुजर रही थी। बिल्कुल सही। तो वो आपने देखा होगा कि सड़क के साथ साथ जो है ना वो सीमेंट के पोल लग कर वो बाहर आ गई है। तो वो भी पीटीआई का ही इन्होंने वो हमारा मसला जो है तरीन हल किया है। पहले आप हर सियासी को हम कहते रहे, लेकिन किसी ने हमारा हल नहीं किया। तो साथ जो है वो गांव में 3-4 ट्रांसफार्मर जो है उनको भी अपग्रेड किया है। और ये हमारे डेरे पर जो है 50 का ट्रांसफार्मर उन्होंने लगवाया है। पहले गांव से सिंगल फेज बिजली आती थी, तो वो ना मोटरें चलती थी ना वो फ्रिजें चलती थी, तो ये हमारा मसला था, ये भी उन्होंने हल करवाया। तो अब 2 डेरों पर उन्होंने वो प्रपोजल जो है ना वो नक्शा बनवा कर दिया हुआ है। उन डेरों पे भी जो बिजली का काम है वो कहते हैं करवा देंगे। तो बाकी गांव में जो है जहाँ जहाँ नहीं है पोल वहाँ लगवाएंगे। बिल्कुल सही। अगर बल्दियाती इलेक्शन हो तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। और आपको पता है कि जिस तरह से यूसीस का लेवल ख़त्म करके तहसील लेवल बना दिया गया है और विलेज कौंसल बनी है, तो आप कौन से लेवल का इलेक्शन करेंगे? और क्या आपको पता है कि इससे कितने लोगों को आसानी होगी और किसी को नुकसान तो नहीं होगा ना? बेसिकली तो यूसी जो गांव में आ जाए तो वो लोगों को सहूलत होती है। बेशक। किसी ने वो डेथ का अंदराज करवाना है, पैदाइश का अंदराज करवाना है, या कोई नकल बनवानी है,
तो गांव में अगर होगी तो वो उनका वक्त भी बचेगा और इजीली वो जल्दी काम भी हो जाएगा, तो लोगों को सहूलत होगी। बिल्कुल बाकी सही। जो गांव के मसाइल है वो भी चेयरमैन साहब जो हैं वो हल करेंगे। बिल्कुल सही। जो सब जिस तरह से आप अपने गांव के लिए हमेशा अपनी सियासी खिदमत पेश करते रहे हैं, इसी तरह अगर बात आ जाए रफ़ाए आमा पर, तो रफ़ाए आमा में आपने कौन कौन सा काम किया? हमारे सुनने में जो आया है उसमें यह है कि आपने अपने जनाजा का जो है उसकी एक दफ़ा उसको तोड़ फोड़ करके दोबारा से उसकी कंस्ट्रक्शन की और फिल्टर प्लांट भी लगाए हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैंने इधर वो जनाजा का वो तकरीबन जो है ना 1.5 कनाल में जी जी, वो तकरीबन 500 जो है ना वो मरबा फुट का है, तो उस पर 31 लाख रुपया जो है वो कुछ खुद कुछ लोगों से घंटी बिल्ड करके जी जी, उसको मुकम्मल किया है। उसका प्लस्तर बाकी रह गया। तो इधर गांव से जो रास्ता है ना वो जनाजा की तरफ जाने के लिए वो तंग था, उधर से गाड़ियां नहीं जा सकती, तो हमने इधर से अपनी ज़मीन में 7 एकड़ में 12 फुट जो रास्ता वो अपनी ज़मीन से छोड़ा है और मोहम्मद तारक साहब से फंड लेकर उसको तोड़ जनाजा का कंक्रीट कराया। तो एक गांव में हमने 350 फुट अपनी मजाक के तहत बोर करवाया, जो यहाँ से लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इधर हमारे मोहल्ले में जो मेरा डेरा है इसमें भी हमने मस्जिद के साथ जो है 350 फुट बोर करवाया। यहाँ से वो पूरा डेरा जो है वो वहाँ से पानी लेकर पीने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, साफ पानी है। माशाल्लाह से। अल्लाह पाक आपके इस अमल को कबूल फरमाए सर। लास्ट में सर आप अपने इलाका मकीनों को और अपने रहने वालों को, इर्द गिर्द के लोगों को क्या सियासी नुक्ता नज़र से क्या मैसेज कन्वे करेंगे? उनको यही कहूँगा कि पीटीआई ने हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा काम करवाया, तो पीटीआई की जो है उसकी सपोर्ट करें, उनके साथ ताउन करें, आइंदा भी इनको वोट दें, इनको कामयाब करें। जी तो नाज़रीन, ये थी मास्टर मोहम्मद अब्बास साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने कन्वे किया, और साथ ही साथ रोड का जो एक दरीना इशू था जिस पर उन्होंने वजाहत से डिस्कस किया कि मुमताज़ तारड़ साहब ने भी इसको जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसकी मरम्मत करवाई थी, और इसके अलावा जो सीनेटर साहब हैं उन्होंने भी सिर्फ मरम्मत करवाई। अगर काम किसी ने किया इतने दरीना रोड का, जो इतना मोटिवेटिव रोड है और जितना चलता रहता है, जिस पर हर वक्त ट्रैफिक रहती है, और ये लिंक रोड है, पहाड़ियाँ वाली को डायरेक्ट ये जाता है, तो इस पर काम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ के लोगों के दिल जीत लिए हैं। और इसी नुक्ता नज़र से चौधरी साहब ने ये मैसेज दिया कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी मेरी आवाम से अपील है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कामयाब करें। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।